जय श्री राम दोस्तों। एक 17 साल की लड़की जो अपनी 12th पास आउट करती है वो भी एज अ टॉपर, और वो अब डिसाइड करती है कि उसे बनना है केवल डॉक्टर। इसलिए वो प्रिपरेशन करने लग पड़ती है नीट के टेस्ट की, और फिर फाइनली नीट का टेस्ट भी आ जाता है और वो अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ पूरे होशो हवास में उस टेस्ट को अटेम्प्ट भी करती है, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाती है। लेकिन वो उतनी निराश नहीं होती है और फिर अपना एक और साल ड्रॉप आउट करती है और सेकंड अटेम्प्ट देती है, और अनफॉर्चुनेटली इस बार भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाती है। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा निराश होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी हार नहीं मानती है और एक बार फिर से डू और डाई वाली सिचुएशन बनाकर अपने सारे एफर्ट्स मारकर एक बार फिर से प्रिपरेशन करने लग पड़ती है नीट के टेस्ट की। इस तरह ड्रॉप आउट वो लेती है और सारे एफर्ट्स लगाती है और फिर जाकर टेस्ट आता है और पूरी शिद्दत के साथ उस टेस्ट को अटेम्प्ट भी करती है। लेकिन इस बार जब वो टेस्ट देकर अपने घर वापस आती है तो उसके चेहरे पर एक खुशी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगी। इस बार उसके मैक्सिमम चांसेस हैं सिलेक्शन होने की, क्योंकि इस बार एटलीस्ट उसके 630 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। लेकिन इस बार उसे धोखा दे देता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, और जब 4 जून 2024 को रिजल्ट आता है तो इस दिन को वो अपनी जिंदगी का आखिरी दिन बना लेती है। यानी इस दिन वो अपनी जिंदगी ही खत्म कर देती है। सिंपल शब्दों में वो सुसाइड कर लेती है, और इस सब के पीछे केवल एक ही वजह है, और वो है नीट एग्जाम की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम। के बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। और अब हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। लगाई ये होने की प्रोबेबिलिटी 1 करोड़ साल में एक बार होती है। मेरे 636 मार्क्स बन रहे हैं, पर इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि 40 इतने सेक्रीफाइसेस करके सब कुछ, ना कोई आप मतलब ना अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, ना कोई मतलब कोई कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। सब कुछ अभी कुछ हो सकता है, एकदम पैरों के नीचे जमीन निकल गई। जो बेटी है वो घर से जिस तरह से अपनी बेटी को इन्होंने खो दिया है, उसके बाद फिलहाल मृतका के शव का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगभग थोड़ी देर बाद 4 जून 2024 जब केवल इलेक्शंस के ही रिजल्ट नहीं आते हैं बल्कि नीट का रिजल्ट भी आता है। रिजल्ट कुछ ऐसा आता है कि केवल 1 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट या फिर 3 या 4 स्टूडेंट्स टॉपर नहीं होते हैं, बल्कि 67 स्टूडेंट्स टॉपर होते हैं। यानी 67 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके 720 में से 720 मार्क्स। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? चलो इसको तो छोड़िए, लेकिन हरियाणा के एक सेंटर में 8 स्टूडेंट के मार्क्स भी 720 में से 720 आते हैं। तो हरियाणा नहीं बल्कि कर्नाटका, यूपी जैसे कई सेंटर्स में भी 1-1, 2-2, 3-3 स्टूडेंट्स के मार्क्स 720 में से 720 आते हैं। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? फिजिक्स वाला यानी कि आलोक पांडे सर के अनुसार ये होने की प्रोबेबिलिटी 1 करोड़ साल में एक बार होती है। ये 1 करोड़ साल में केवल एक बार पॉसिबल हो सकता है, वो इस बार हो गया। इससे हुआ ये दोस्तों कि 720 में से 720 लेने वाले 67 स्टूडेंट्स हैं, और एम्स दिल्ली में सीट्स हैं 46। टॉपर्स को भी यहाँ पर सीट नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पर लकी ड्रॉ चलने वाला है, यहाँ पर एक कॉमेडी होने वाली है। यानी कि सभी टॉपर्स को भी सीट नहीं मिलने वाली है, या तो एज का गैप निकाला जाएगा या फिर कोई दूसरी टेक्निक यूज की जाएगी उनको सीट्स देने के लिए। और जिन बेचारों के 630 मार्क्स आए हैं, यानी जो सोच रहे थे कि उनकी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी, अब तो उनकी सिलेक्शन पर भी एक सवाल है कि उनकी सिलेक्शन हो भी पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। मेन पॉइंट दोस्तों ये है कि आखिर ये सब क्यों हुआ, यानी कि आखिर इस सब के पीछे रीजंस क्या हैं, ये सब कुछ क्यों हो पाया, ये सब कुछ क्यों हैपन हुआ। तो इसका जो पहला रीजन है, जो कि एनटीए खुद भी अपनी स्टेटमेंट में बताती है, कि हमने जिनको लेस टाइम मिला था, यानी कि जिनको कम समय मिला था, उनको हमने ग्रेस मार्क दे दिए। यहाँ पर एनटीए पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती है आखिर कितने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। उन्होंने बोला कि केवल ग्रेस मार्क दिए, लेकिन कितने दिए हैं ये चीज यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की जाती है। तो यानी कि 50, 60, 30, 40 या फिर 100 या फिर 150 मार्क्स भी ग्रेस मार्क दिए जा सकते हैं। आलोक पांडे सर अपने एक स्टूडेंट से पूछते हैं, जब उसको वो बच्चा मिला रहा है तो उसके 660 से 670 नंबर आ रहे हैं, और जब एनटीए ने खुद ही उसको मेल करके रिजल्ट भेजा उसमें 720 नंबर आ रहे हैं उस बच्चे के। यानी कि कंसर्न करते हैं इसकी OMR शीट में 660 मार्क्स थे और रिजल्ट में 720 मार्क्स आ जाते हैं, यानी कि 60 मार्क्स
उसे यहाँ पर ग्रेस मार्क के रूप में मिल जाते हैं। किसी को 60 मिलते हैं तो किसी को 80 मिल जाते हैं तो किसी को 100 भी मिल जाते हैं। आखिर ये चल क्या रहा है, कोई मजाक हो रहा है क्या? और इस सब के पीछे जो दूसरा रीजन कई लोगों के द्वारा दिया जाता है और हुआ भी है कि पटना में 4 मई को ही पेपर लीक हो गया था। पेपर के बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। और अब हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। और यहाँ पर FIR भी हुई थी और पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उस टाइम तो पुलिस भी कहती है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद पुलिस ये कहती है कि जी हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि पेपर लीक हुआ भी है या फिर पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन तीसरा इंसिडेंट यहाँ पर एक और भी हो जाता है, यानी कि उनके द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जाती है। पहले जो रिजल्ट 14 जून को अनाउंस करना था वो 4 जून को कर दिया जाता है। पहले कहा जाता है कि 14 जून को रिजल्ट अनाउंस होगा, फिर नोटिफिकेशन आती है कि 14 जून से 2-3 दिन पहले ही रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, लेकिन फिर एक्सीडेंटली 4 जून को ही रिजल्ट को अनाउंस कर दिया जाता है, क्योंकि 4 जून को इलेक्शन भी होते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि 4 जून को इलेक्शंस का रिजल्ट आना था और मेन स्ट्रीम मीडिया केवल इलेक्शन के रिजल्ट को दिखाएगी, नीट का जो रिजल्ट है वो नीचे ही दब जाएगा। और एक्चुअल में हुआ भी ये, मेन स्ट्रीम मीडिया ने जस्ट फोकस किया इलेक्शंस के रिजल्ट पर, दिन भर उसकी न्यूज दिखाई, दिन भर उसकी खबर दिखाई, लेकिन जो नीट का रिजल्ट था उसे बिल्कुल दबा दिया। दोस्तों ये तो कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये स्कैम हैपन हो पाया है। लेकिन इन एग्जाम्स को जो कंडक्ट करा रही थी यानी कि NTA, लेकिन NTA का सिस्टम दोस्तों इतना बेकार है कि एक सेंटर में एक लड़की को 2 बजे पहले रॉन्ग पेपर दिया जाता है, गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। दिन में 2 बजे के आसपास 2 बजे हमें पेपर मिला और हमें सबसे पहले हमें हिंदी वाला सेट का पेपर दे दिया गया। यानी कि वो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है और उसे हिंदी सेट का पेपर दे दिया जाता है। फिर उसे कहा जाता है कि आपको दूसरा पेपर नहीं मिलेगा, इसे ही करना पड़ेगा। और वो इंतजार करती है, लेकिन जब नहीं मिलता है तो वो OMR शीट भरने लग पड़ती है। लेकिन फिर 15 मिनट के बाद उसे इंग्लिश सेट का पेपर दे दिया जाता है, लेकिन उसकी जो OMR शीट है वो चेंज नहीं की जाती कि ये बोला कि यहाँ OMR और पेपर का सेट जो है वो मिसमैच्ड है, पर उन्होंने नहीं सुनी, चेंज नहीं होगी। OMR शीट थी वो R4 की थी, जो पेपर था वो R6 का था, यानी कि अनमैच्ड था, दोनों मैच नहीं हो पा रहा था। और वो अपने पूरे की पूरे 3 घंटे वेस्ट कर देती है। फिर वहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, लड़ाई होती है और पुलिस के द्वारा मारपीट भी की जाती है स्टूडेंट्स पर, और मीडिया भी आती है, यानी कि मुद्दा बड़ा हो जाता है। और फिर आखिर में उनका जो एग्जाम है दोबारा कराया जाता है 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। यानी इतने सब दिक्कतों के बावजूद भी वो लड़की एग्जाम देती है, और वो लड़की इतनी होनहार होती है कि वो नंबर की एग्जाम देती है, रिजल्ट में वो 650 के करीब मार्क्स भी पा लेती। और जब 636 मार्क्स बन रहे हैं पर इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि 42,000 रैंक है। जब उसके मार्क्स आते हैं तो उसे बड़ी खुशी महसूस होती है क्योंकि उसके इतने मार्क्स आ गए, यानी कि जो एफर्ट्स उसने मारे हुए थे वो एफर्ट्स एक्चुअली उसको रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी रैंक देखती है उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या हो गया, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। यानी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, 630 मार्क्स लेने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सिलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। हमारे सिलेक्शन पर ही क्वेश्चन मार्क लग गया कि हम सिलेक्ट भी हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। और ये कहानी, ये सिचुएशन, ये कंडीशन केवल उस एक लड़की की नहीं है बल्कि कई स्टूडेंट्स की है। यानी कि इस NTA ने केवल एक लड़की के साथ नहीं खेला दोस्तों, इसने कई स्टूडेंट्स के साथ खेला है। और आज स्टूडेंट्स की कंडीशन ये है कि वो सोच नहीं पा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आखिर जाएं तो जाएं कहाँ और करें तो करें क्या। जैसे गिरी सब खत्म, एक ही मोमेंट पे सब कुछ खत्म। क्योंकि इतनी प्रिपरेशन के बाद भी आखिर उनकी सिलेक्शन ही नहीं होगी तो ना ही वो दोबारा प्रिपरेशन करने के लायक रहे। कुछ स्टूडेंट्स तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने सुसाइड तक कर लिया। इस लड़की को देखिए जो 9 मंजिला की बिल्डिंग से कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। लेकिन इन सभी बातों को हमारी सरकार ध्यान में नहीं रखती है और ना ही अपना टेंशन इन बातों को देती है। वो केवल गवर्नमेंट बनाने में बिजी है कि किस तरीके से गवर्नमेंट बनाई जाए 2024 की, लेकिन एक्चुअली में देश में चल क्या रहा है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमें आवाज उठानी पड़ेगी,
हमें लड़ना पड़ेगा और हमें जीतना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये मत सोचना कि ये जो स्कैम हुआ है केवल नीट के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। लेकिन अगर मेडिकल स्ट्रीम में ही ऐसी धांधली की जाएगी, यानी एक ऐसे प्रोफेशन में जो कि डॉक्टर का प्रोफेशन है, उसमें अगर इतनी धांधली की जाएगी तो आखिर में बात तो हमारी सुरक्षा की है। यानी कि आखिर में क्वेश्चन मार्क तो हमारी सुरक्षा पर खड़ा हो रहा है कि आने वाले समय में हमारी सुरक्षा के साथ क्या होने वाला है। एक बहुत बड़ा खिलवाड़ केवल नीट के स्टूडेंट्स के साथ नहीं हुआ है, बल्कि हम सभी के साथ हुआ है। तो यहाँ पर हम सभी लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है, यहाँ तक कि हम सभी लोगों को सड़क पर उतरने की जरूरत है। हम सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत है अपने इन नीट स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के अंत में मैं दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि हम सभी को आवाज उठाने की जरूरत है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर प्रोटेस्ट करके या बड़े बड़े नेताओं को अपनी पोस्ट में टैग करके या उनके पास जाकर या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर जाकर। ऐसे ही चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है, अगर कुछ होगा तो कुछ करने से। इसलिए हर इंडिविजुअल अब खुद को सपोर्टर समझेगा नीट स्टूडेंट्स का और उनके लिए लड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इनके भविष्य के साथ ही खिलवाड़ नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी सुरक्षा के भविष्य के साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तक हो सकता है जहां तक आपकी पहुंच है वहां तक इस वीडियो को शेयर करिए किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन ये लड़ाई हमारी खत्म नहीं हुई है, हमारी आवाज अभी दबी नहीं है, अभी तो हमें अपनी आवाज उठानी है और इस लड़ाई को जारी रखना है। लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। धन्यवाद।